हेलो दोस्तों, आज 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार ने आधा दर्जन अमेरिकी प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है। यानी राष्ट्रपति बाइडेन के भारत आने से पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने से पहले भारत सरकार ने बादाम, सेब, अखरोट और दाल जैसे करीब आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दी है। यानी G20 से पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी बादाम समेत अब कई सारी चीजें वो सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इन चीजों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटा दिया गया। अमेरिका से आई दाल भी 22% तक सस्ती मिलेगी। मसूर की दाल को लेकर तो अपडेट आप देख ही पा रहे हैं। बादाम, सेब, अखरोट और दाल जैसे करीब आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब चना पर 10%, मसूर दाल पर 20%, ताजे या सूखे बादाम पर 7 रुपए प्रति किलो ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा छिलके वाले बादाम से 20 रुपए प्रति किलो, छिलके वाले अखरोट से 20% और सेब से 20% ड्यूटी हटाई गई है। दरअसल सरकार ने साल 2019 में 120% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। आसियान समिट से भारत लौटे पीएम मोदी जकार्ता में बोले, 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए और इसके बाद वे भारत रवाना हो गए और गुरुवार शाम करीब 6:10 पर नई दिल्ली पहुंच गए। बड़ी खबर आ रही है, आधार फ्री में अपडेट करने की जो डेडलाइन है वो सरकार ने फिर से बढ़ा दी है। 14 दिसंबर तक नहीं देनी होगी अब आपको कोई भी फीस। उदय ने फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार कार्ड को 14 दिसंबर तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद फिर आधार अपडेट करते तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। पहले ये डेडलाइन 14 जून तक थी, लेकिन इसे 3 महीने बढ़ाकर 14 सितंबर किया गया था और अब 6 सितंबर 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक ये पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है। वहीं आज पधारेंगे G20 के मेहमान, स्वागत को सजी दिल्ली, आसमान की सुरक्षा करेगा राफेल। भारतीय वायुसेना ने उत्तरी क्षेत्र में चल रहे अभ्यास त्रिशूल पर रोक लगा दिया। इसकी वजह G20 समिट बताई जा रही है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी G20 समिट में 40 देशों के जो टॉप लीडर है वो दिल्ली आ रहे हैं। आज शुक्रवार से ही विदेशी नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो गए। आज शाम पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जो बाइडेन और ऋषि सुनक आज आ जाएंगे तो जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष कल आएंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत तैयार है। पूरी दिल्ली दुनिया भर के नेताओं के स्वागत के लिए पलकें बिछाकर इंतजार कर रही है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोगों का डेलीगेशन भी भारत आ रहा है और इनके लिए दिल्ली के लगभग 5 सितारा होटल बुक किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर भारी वाहनों का दिल्ली में आज से ही 3 दिन के लिए प्रवेश भी बंद कर दिया गया। G20 हासिल कर रहा बड़ी उपलब्धियां, भारत की मेजबानी पर दुनिया भर की नजरें हैं। यानी इस बार भारत G20 सम्मेलन की 9 और 10 सितंबर को मेजबानी करेगा। आज आपको बताते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश जो वर्ल्ड इकोनॉमी को संभालने में बड़ा योगदान देते हैं। यानी G20 समिट होने जा रहा है और इसको लेकर आपको भी जानकारी होनी चाहिए। ये पहली बार है जब कोई दक्षिण एशियाई देश ने इतने प्रभावशाली देशों के समूह की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों के बारे में जो G20 में हिस्सा ले रहे हैं। G20 देशों की अगर आप अर्थव्यवस्था को मिला दे तो ये दुनिया की GDP का 85% होता है और ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि दुनिया के वो ऐसे कौन से 10 अमीर देश हैं जो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इन 10 देशों की सूची इन देशों के GDP के आधार पर तैयार हुई है। इन देशों की GDP का सोर्स वर्ल्ड बैंक के 2021 का डेटा है और इसी के अनुसार ये लिस्ट तैयार हुई है। USA दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस देश की GDP 23 ट्रिलियन $, से भी अधिक है और इसी वजह से USA 10 अमीर देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आता चाइना। चीन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है और चीन की GDP 17.73 ट्रिलियन $, है। जापान इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। जापान की GDP 4.94 ट्रिलियन $, है। वहीं जर्मनी इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। जर्मनी की GDP 4.26 ट्रिलियन $, है। वहीं
आपको बता दें इस लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर है। भारत की जीडीपी 3.18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। हालांकि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर के स्तर के पार कर चुकी है। उसके बाद फिर नंबर आता है यूके का, फ्रांस का, इटली का, कनाडा, ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि में चांदी के कमल पर भगवान का अभिषेक हुआ। कामधेनु ने 251 किलो पंचामृत से स्नान कराया। 500 किलो गुलाब के फूल और इत्र की वर्षा हुई। देश में 2 दिन जन्माष्टमी की धूम रही। दूसरे दिन यानी 7 सितंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। रात के 12 बजते ही भागवत भवन में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। भगवान कृष्ण के चल विग्रह को चांदी से बने कमल पुष्प के सिंहासन पर विराजमान कर उनका अभिषेक किया गया। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में बढ़ रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। इसमें एशिया, मिडिल ईस्ट के देश सबसे आगे हैं। डब्ल्यूएचओ ने देशों से डेटा मांगा, यानी डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में कोरोना के केस और वायरस से जाने चली जाने का आंकड़ा बढ़ने की पुष्टि की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से कोविड-19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने बताया कि फिलहाल दुनिया में कोई भी एक वेरिएंट ऐसा नहीं है जो सबसे तेजी से फैल रहा हो। हालांकि EG.5 ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बढ़ रहा है। बड़ी खबर है, घर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज। तहसील में होने वाले खर्च के लिए लोन देने की तैयारी में बैंक। हर किसी का ये सपना होता है कि उसका अपना घर हो। लोगों के इस सपने को पूरा करने में होम लोन का भी बहुत बड़ा हाथ है। घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक अब खुलकर लोन बांट रहे हैं और यही कारण है कि जहां साल 2012 में कुल लोन में होम लोन की हिस्सेदारी 8.6% थी, वो साल 2023 आते आते बढ़कर 14.2% हो चुकी है। घर खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर भी काफी सारा खर्चा होता है। तहसील में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस के रूप में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन जब आप होम लोन लेते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी और दूसरे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज है वो लोन अमाउंट में शामिल नहीं होते हैं। इस पैसे का जुगाड़ आपको खुद करना होता है, लेकिन अब आने वाले समय में आपकी ये मुश्किल भी दूर होने वाली है। अब भारतीय बैंकों ने आरबीआई के पास एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें बैंकों ने आरबीआई से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री पर होने वाले खर्च के लिए भी लोन देने की अनुमति देने की गुजारिश की है। यानी अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है और यदि आरबीआई इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जिसमें 20 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है, इसके लिए भी लोन लेने वाले ग्राहकों को आरबीआई की तरफ से निर्धारित मूल्य यानी LTV रेशियो के मुताबिक पहले के 60 लाख रुपए के मुकाबले 75 लाख रुपए तक का लोन मिल जाया करेगा। बड़ी खबर है, आदित्य L1 से जुड़ी अपडेट खबर। चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य L1 ने भी सेल्फी ली है। पृथ्वी और चंद्रमा का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। वहीं बालिग जोड़ों को साथ रहने की स्वतंत्रता, माता पिता भी नहीं कर सकते हस्तक्षेप। लिव इन रिलेशन पर हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है। माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, वे भले ही अलग जाति या धर्म के हों। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर यदि कोई परेशान करता है, धमकाता है तो उसकी अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करें। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़े को अपनी पसंद के साथ रहने या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी को भी उनके इस अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गुरुग्राम में कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में G20 मीटिंग की वजह से यह फैसला हुआ है। अब केवल 10 दिनों में प्रोसेस हो जाएगा वेरीफाइड ITR। पिछले वित्त वर्ष में यह 16 दिन था। अब तक 6 करोड़ वेरीफाइड रिटर्न की प्रोसेस पूरी हो गई है। वहीं अब आप आवाज से भी UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। हेलो UPI बोलें और झट से आपका पेमेंट हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से फिलहाल इस सुविधा को अंग्रेजी और हिंदी में लॉन्च कर दिया गया है और जल्द ही अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी इसमें जोड़ दी जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जो पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स का 3 साल से छोटे बच्चों का प्री स्कूल भेजना एक गैर कानूनी काम है। हाई कोर्ट ने यह बड़ी बात कही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र 6 साल निर्धारित की है। इससे पहले 3 साल की उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्री स्कूल में दी जाएगी। इस नए नियम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इससे सहमति जाहिर की है। साथ ही पेरेंट्स पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि 3 साल से कम उम्र में बच्चों को प्री स्कूल भेजना माता पिता का एक गैर कानूनी कृत्य है। दरअसल ये याचिका उन पेरेंट्स ने दाखिल की थी जिनके बच्चे 1 जून 2023 तक 6 साल पूरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सभी बच्चों ने अपना किंडरगार्टन और नर्सरी का 3 साल पूरा कर लिया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी की स्थान का सिलसिला भी शुरू हो गया। कांग्रेस और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए इस बार जननायक जनता पार्टी भी राजस्थान के 18 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। गुरुवार को जयपुर में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की जनता ने अगर हमारा साथ दिया तो हरियाणा की तरह राजस्थान में भी प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% हिस्सेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों के लिए
बेहतर फसल खरीद और भुगतान प्रक्रिया, अच्छी मंडी व्यवस्था और फसल खराबे का उचित मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। वहीं बड़ी खबर, मून मिशन लॉन्च करने वाला 5वां देश बना जापान। स्नाइपर लैंडर के साथ रवाना हुआ H-2A रॉकेट खराब मौसम की वजह से पहले 2 बार टल गया। जापान की स्पेस एजेंसी ने भी 7 सितंबर को सुबह सुबह अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया। इसके 3 से 4 महीने में चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचने और अगले साल जनवरी में लैंड करने की उम्मीद है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। सीएम का ऐलान, भोपाल में बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर। पत्रकारों की बढ़ी हुई बीमा प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। सीनियर जर्नलिस्ट को अब 20,000 रुपए सम्मान निधि भी मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन बनाया जाएगा, इसे नया स्वरूप देंगे, ये मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होगा। वहीं सीएम ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम की राशि 27% बढ़ा दी है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि देना कई पत्रकारों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए हमने तय किया कि प्रीमियम की राशि पिछले साल की तरह ली जाएगी और बढ़ा हुआ भार राज्य सरकार वहन करेगी। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं। 65 साल से अधिक उम्र के सीनियर पत्रकार, उनकी पार्टनर यानी पति या पत्नी के बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा। पत्रकारों और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 रुपए था, इसे बढ़ाकर 40,000 रुपए किया जा रहा है। गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ाकर इसको सीधा 1 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग पत्रकारों को सम्मान निधि अब तक 10,000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी, इसको भी बढ़ाकर 20,000 रुपए की जा रही है। और भी कुछ अपडेट्स है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर देख पा रहे हैं। हड़ताली क्लर्कों के आगे झुकी हरियाणा सरकार। नो वर्क नो पे का फैसला वापस। हड़ताल टाइम को लीव माना, सर्विस ब्रेक नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में आंदोलन कर रहे 15,000 क्लर्कों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से स्ट्राइक के दौरान लागू किए गए नो वर्क नो पे के फैसले को वापस ले लिया गया। साथ ही स्ट्राइक के समय को लीव ऑफ काइंड ड्यू के तौर पर माना जाएगा। सरकार ने एक और राहत क्लर्कों को दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि स्ट्राइक के समय को सर्विस ब्रेक भी नहीं माना जाएगा। बड़ी खबर आ रही है। पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, डीलर को रखना होगा मूवमेंट रजिस्टर, डीटीओ से भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिहार पटना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री का कारोबार करने के लिए अब वाहन डीलर को परिवहन कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को पंजाब आएंगे। अमृतसर में सरकारी और एमिनेंस स्कूल में परिवहन सुरक्षा कर्मी सेवाएं शुरू करेंगे। सीएम भगवंत मान भी साथ होंगे। वहीं अगले 2 से 3 साल में चीन को पछाड़ देगा भारत। एलएसी पर चल रही बड़ी तैयारी। केंद्र सरकार ने एलएसी पर बुनियादी ढांचे के लिए बजट पर खूब जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि 2008 में बजट लगभग 3,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, अब 8,000 करोड़ रुपए के पार है। एलएसी पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। झारखंड में पांव पसारा डेंगू। राजधानी रांची सहित कई जिलों में मामले बढ़ रहे हैं, सावधान रहें। डेंगू का डंक खतरनाक है। डेंगू के लक्षण को 7 तरीके से आप पहचान सकते हैं। सिर दर्द, मन का मिचलाना, उल्टी होना, मांसपेशियों और हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, मांसपेशियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते भी दिखाई देने लगते हैं। एडीज मच्छर जमा पानी में पनपते हैं, इसलिए सावधान रहें। बड़ी खबर है। अनाज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटा तो यूक्रेन करेगा मुकदमा। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और कुछ दूसरे देशों के खिलाफ जेलेंस्की ने अल्टीमेटम जारी किया। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक यूक्रेन से निर्यात होने वाले अनाज पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो यूक्रेन एक्शन लेगा। वहीं रातों रात सिम दूसरे के नाम पर हुआ और 2 दिन में खाते से निकल गए 1 करोड़ रुपए। साइबर फ्रॉड का जाल बढ़ता जा रहा है। ठगी करने वाले अपराधी हर बार नए नए तरीके से ठगी करते हैं। सिम बंद कराने का खेल भी अब आम हो गया है। यहाँ सिम बंद होती है और दूसरी जगह एकदम से सिम एक्टिवेट होकर खाते से रकम पार हो जाती है। बड़ी खबर है। चीन का एक और सख्त फैसला और एप्पल को हुआ 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान। अभी हाल ही में चीन की सरकार ने एप्पल आईफोन को कर्मचारियों के बीच बैन लगाने के आदेश के बाद कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22,000 लोगों को नोटिस भेजा। इसका कारण बताते हुए डिपार्टमेंट ने कहा कि इनकी ओर से दी गई जानकारी डिपार्टमेंट की डिटेल से मैच नहीं हो रही है। वहीं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ बंद होगी जांच। जांच समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। एसिडिटी में अगर आप पीते हैं डाइजीन सिरप तो हो जाएं सतर्क। डीसीजीआई ने अलर्ट जारी किया। डीसीजीआई की तरफ से एसिडिटी गैस की बीमारी में ली जाने वाली डाइजीन जेल सिरप को लेकर एडवाइजरी अलर्ट जारी हुआ। इस अलर्ट में डीसीजीआई की ओर से एबोट कंपनी के एंटासिड डाइजीन के इस्तेमाल को बंद करने के निर्देश दिए गए। यूपीआई से भी ले सकते हैं आप लोन। आरबीआई ने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन को मंजूरी दे दी है, यानी अब यूपीआई के जरिए भी आसानी से लोन लिया जा सकता है। लगातार कई दिनों से ये अपडेट खबर चल रही है। ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपया। लगातार चौथे दिन टूटकर 83.23 पर बंद हुई भारतीय करेंसी। एसएससी एग्जाम कैलेंडर 2023 कांस्टेबल जीडी एमटीएस भर्ती के लिए डेट घोषित हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ा अपडेट है। भर्ती कैलेंडर जारी हो गया। बिहार में जाति गणना के आंकड़े भी जल्दी जारी होंगे। नीतीश सरकार कभी भी आंकड़े यानी बिहार में 2 चरणों में कराए गए जाति आधारित गणना से जुड़ी रिपोर्ट को नीतीश
नीतीश सरकार द्वारा जारी किए जाने की घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं वीवो ने किया कंपटीशन का ऐलान, जीतने वाले को मिलेंगे 5 लाख रुपए और Vivo X19 Pro फोन। अगर आप भी एक बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हैं तो Vivo आपको 5 लाख रुपए जीतने का मौका दे रही है। सिर्फ पैसा ही नहीं, कंपनी आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी जीतने का चांस दे रही है। स्मार्टफोन ब्रांड Vivo ने खास अवार्ड का ऐलान किया है। कंपनी ने Vivo इमेजिन स्मार्टफोन फोटोग्राफी अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया है। वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। Vivo की वेबसाइट जरूर देख लें। इसके अलावा सावधान रहने की खबर है, दिल्ली में भी इन दिनों डेंगू और फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। लगभग हर हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर फ्लू के मरीज ओपीडी में ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन डेंगू के कुछ मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। गूगल मैप पर लोकेशन के लिए इमोजी कर सकेंगे सेट। दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन सर्च करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। गूगल मैप का ये भी एक स्पेशल फीचर है जो आप देख सकते हैं कि गूगल मैप पर लोकेशन के लिए आप इमोजी भी सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी सस्ता हुआ। गुरुवार सुबह सोने का भाव 59,125 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 8 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, उत्तर पूर्व भारत, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, रायलसीमा और दिल्ली NCR में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, ऐसी ही काम की ताजा खबरों की वीडियो हर रोज आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।